ये स्टोरी जब ब्रेक हुई 20 नवंबर को, और 20-21 फिर वो सीरीज उसकी शुरू हुई। तो सीरीज शुरू होने के बाद मैं एक्चुअली रोज ये चेक करता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स। इसलिए चेक करता था क्योंकि स्टोरी में चीफ जस्टिस मोहित शाह के खिलाफ 100 करोड़ का एलिगेशन था, जो हम्म। उन्होंने जज लोया को ऑफर किए थे, 100 करोड़ आपको दिए जाएंगे कैश में या काइंड में। तो हम्म। अलग अलग तरीके से वो ऑफर किए थे, कई बार ऑफर किए थे, जो जज लोया ने खुद अपनी डायरी में लिख के रखा था कि इस किस्म के ऑफर मुझे दिए जा रहे हैं। और तो मैं मुझे लगता था कि एटलीस्ट डिफेमेशन का तो मुझ पर कोई केस करेगा, तो इसलिए मैं रोज वेबसाइट चेक करता था। एक दिन अचानक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर पता चला कि बद्दूराज लोणे नाम का एक अनएम्प्लॉयड उस वक्त जर्नलिस्ट था, कई सालों से 4 साढ़े 4 साल हुए थे जब जब से वो अनएम्प्लॉयड था, पहले टीवी 9 में काम किया करता था। उसने पीआईएल दर्ज की है, और उस पीआईएल में उसने जो लॉयर हायर किए थे, हम्म। वो अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वही लॉयर थे जो अमित शाह के लिए, अमित शाह को रिप्रेजेंट कर रहे थे सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में। अब हम्म। अमित शाह जिस लॉयर को अफोर्ड कर रहे हैं, उस लॉयर को ये एक अनएम्प्लॉयड जर्नलिस्ट, पर लिटरली 10-8 दिन पहले मुझे वो मुंबई में मिला था, जहां लेफ्ट पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का बॉम्बे कलेक्टिव होता है, 2 दिन का एक सेशन चलता है, वहां पर वो मुझे मिला था। उसने मुझे कहा था कि 500 रुपया मुझे जरूरत है, मुझे टैक्सी से अर्जेंटली घर पे बुलाया है, तो मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा। और वही हम्म। लड़का पिटिशनर बनता है 8 दिन बाद, अमित शाह के लॉयर को हायर करके। तो वो बहुत सस्पिशियस लगा। उसके दूसरे दिन तहसील पूनावाला तहसील पूनावाला वहां पर पिटीशन दर्ज करता है। बाद में ये पता चल गया, जब दुष्यंत दवे के पास वो गया था, तहसील पूनावाला, तब दुष्यंत दवे ने उसको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल मत करो, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करो। बॉम्बे हाई कोर्ट में हम्म। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो सुप्रीम तब कोर्ट में सुप्रीम। आओ, वरना सुप्रीम कोर्ट को तो अगर वहां खारिज हो गई तो जुडिशियल डोर्स बंद हो था एम्स की जो डायरेक्टर रहे थे 22 साल, फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमें कहा था, जब उनसे बात की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के बाद, तब उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें पॉइजनिंग हुआ है और असॉल्ट भी हुआ है। ये सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अचानक एक 114 पन्नों का एक ऑर्डर देती है। 114 पन्नों के ऑर्डर में मेरी स्टोरी 3 बार रिपीट की,